दिनेशपुर के ऐतिहासिक रामबाग मेले का विधिवत उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के साथ ही श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। विधायक ने कहा कि रामबाग मेला क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। लगभग 300 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर के पास आयोजित मेले में महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा और सुविधा की व्यापक व्यवस्था की है। तो देखिए, महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में खासतौर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर और उनको सुविधाएं देने के लिए विशेष तौर पर फोकस किया गया है। शुभारंभ मेले का यहां पर हुआ। देखिए तस्वीरें आप देखिए, फीता काटकर मेले का भी शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है शिव भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं और मेला भी जो है काफी सालों से लगता आ रहा है और ऐसे में इसी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था में और ज्यादा यहाँ पर इजाफा किया गया है ताकि वहां पर जो पहुंचने वाले शिव भक्त हैं, वहां पर पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। 300 साल पुराने शिव मंदिर के पास ये मेला लगता है। ऐसे में देखिए, मंदिर काफी प्राचीन है और मेला हर साल जो है लगता आ रहा है महाशिवरात्रि के अवसर पर। और ऐसे में हर जगह अगर हम बात करें, खासतौर से शिवालयों में, तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और अगर मेले का जहां आयोजन किया जाता है, मेला जहां पर लगता है, तो वहां पर तो विशेष तौर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान के दर्शन के लिए और मेले का आनंद लेने के लिए भी। और ऐसे में देखिए, जब शुभारंभ हुआ उसी के साथ उससे पहले तैयारियां काफी की जा रही थी और इसी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर प्रशासन सतर्क है। शिव मंदिर रामबाग एक ऐतिहासिक मेला यहाँ लगता है, आप सभी उसके साक्षी बनते हैं। मेले की व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन की चकाचौंध व्यवस्था रहेगी। करीब 24 कैमरे हम इस मेले में लगा रहे हैं। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चलेगा। पुलिस प्रशासन जगह जगह आपको मुस्तैद मिलेगा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहाँ हमने तैनात कराई हैं और जो झूला है आपने देख रहे होंगे, विगत वर्षों में झूले लगते हैं, लेकिन इस वर्ष झूला आपने देखा होगा, उसमें रंग रोगन नया, सारी चीजें बहुत बढ़िया करके लगी हैं। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप सब लोग उसमें हमको राय देते हैं, उन्हीं सुझावों में हम लोग काम करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार, जैसा कि आपका इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 350 वर्ष पूर्व इस मंदिर के जो वर्तमान पुजारी हैं श्री चंदू सिंह जी, इनके जो परदादा रहे हैं श्री कल्याण सिंह जी और भागमल सिंह जी, आपका गायों को चराने के दौरान, चूंकि आपका 350 वर्ष पूर्व की जो आपका स्थिति रही थी, यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था और 750 वर्ष पूर्व अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1350 ईस्वी के आसपास इस देश पर आपका आक्रमण किया और यहाँ के जो सनातनी निवासी थे उनके धर्म को परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो ये जो बुक्सा जनजाति समाज है, पूर्व में आपका मध्य प्रदेश का जो वर्तमान धार जिला है वहां पर निवास करता था और 750 वर्ष पूर्व जो है इस जगह में आकर अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर आया। ये स्थान ऐसा है कि यहाँ आज तक कभी भी हुड़दंगबाजी सुनने में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो जानती है कि हमारे गांव में शंकर भगवान की शादी होने वाली है, इस मंदिर में भगवान की शादी होने वाली है। तो जिसके घर में शादी होती है वो लोग कभी उपद्रव होने नहीं देते हैं। तो यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया है कि किसी कीमत पे रामबाग में शंकर भगवान की जो शादी होने वाली है, इसमें हुड़दंग नहीं होने देंगे। तो जब युवाओं ने ही तय कर लिया है तो हुड़दंग नहीं होगा। और बाकी मैं पुलिस प्रशासन से मैंने कहा भी है और पुलिस प्रशासन हमेशा यहाँ पूरा सपोर्ट करता है, सहयोग करता है ताकि कोई उपद्रव ना हो। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में कैंपटी स्टैंड के निकट गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर अवैध खनन के कारण सड़क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मार्ग करीब 15 से 20 दिन तक बंद रहेगा और रूट डाइवर्ट किए जाने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी और दिन भर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर पालिका ने निरीक्षण में पाया कि अत्यधिक खुदाई से सड़क को नुकसान पहुंचा। मामले में संबंधित भूस्वामियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
तो देखिए, निरीक्षण में अवैध खुदाई की पुष्टि हुई है। तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। संबंधित भूस्वामियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए, आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग अवैध खनन से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है और उसको लेकर आगे की कार्रवाई में भी जुटा हुआ है। स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इससे करना पड़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग अवैध खनन से क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त होने के कारण जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके साथ साथ जो पर्यटक हैं काफी ज्यादा परेशानी में हैं। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में नए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। विशाल मिश्रा 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पर्यटन अवसंरचना और व्यवस्थाओं को मजबूत करने का कार्य वो कर चुके हैं। इसके अलावा वे मिशन निदेशक जल जीवन मिशन के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि वे जनपद के समग्र विकास, सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर रहेगा। रुद्रप्रयाग जिले मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया है और एज ए डीएम ऑफ रुद्रप्रयाग मेरी मेन प्रायोरिटी रहेंगी चारधाम यात्रा को सफल तरीके से संचालन कराना और इस तरीके से संचालन करना कि जो भी आम जनमानस जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और बेहतर प्रयास किए जाएं ताकि रुद्रप्रयाग जिला एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित। देहरादून सहित प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर भाजपा नेता विनोद चमोली ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अपराध प्रदेश की फिजा प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और देहरादून में हालात गंभीर हैं। चमोली ने माना कि ये सरकार और पुलिस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अपराधों का खुलासा तेजी से हो रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि हालिया घटना हिस्ट्री शीटर या गैंगवार से जुड़ी हो सकती है और चेतावनी दी कि उत्तराखंड अपराधियों की शरण स्थली ना बने, इसके लिए कड़े कदम उठाने की भी जरूरत है। तो देखिए, अपराध खुलासे और गिरफ्तारी लगातार जारी है। हालांकि देखिए, चिंता की स्थिति अभी भी बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, अपराधों के खुलासे भी किए जा रहे हैं, अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन वहीं अपराधियों के हौसले भी बुलंद हैं। अपराधी भी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और उसी से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधों में कमी लाने के लिए लगातार जो है कानून व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। हालांकि देखिए, बढ़ते अपराध चिंता का विषय है, लेकिन आगामी समय में अपराधों को कम किया जा सके इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं और लगातार जो है अपराधियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो देहरादून में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की, लेकिन साथ ही भरोसा भी दिलाया गया है कि आगामी समय में अपराधों में कमी लाई जाएगी। देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं। अपराध तो अपराध है और प्रदेश की फिजा बिगड़ रही है और देहरादून में स्थितियां ज़्यादा गंभीर हैं और ये सीधी सीधी सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सके। और दूसरा पहलू ये भी है कि अपराध घटित तो हो रहे हैं लेकिन खुलासा भी साथ ही साथ हो रहा है और पुलिसिंग काफ़ी सक्रिय है और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और अपराध के लिए उनको सजा के लिए भी आगे जो हमारी पैरवी है वो हो रही है। लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध है, अपराध घटित नहीं होना चाहिए। अभी जो तुरंत एक घटना घटी है, ये जानकारी मिली है कोई हिस्ट्री सीटर हैं और कई अपराधों में वो लिप्त रहे, तो हो सकता है गैंगवार भी हो सकता है। लेकिन इससे एक संकेत मिलता है कि उत्तराखंड धीरे धीरे अपराधियों की शरणस्थली बनती जा रही है। यहाँ की जो शांति और अमन है वो छिनता चला जा रहा है। इसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे और इस प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है।
उत्तराखंड के देहरादून से खबर, जहां स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ यूनिट और उत्तराखंड एसटीएफ ने एसएससी एमटीएस परीक्षा में नकल करने वाले 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया, यानी कि शिकंजा कसा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में नीतीश कुमार निवासी ग्राम सुरजीपुर, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश और भास्कर नैथानी निवासी सरस्वतीपुरम, देहरादून शामिल हैं। आरोपियों ने एड्यूक्टी कंपनी द्वारा संचालित परीक्षा केंद्र महादेव डिजिटल जोन में मास्टर कंप्यूटर और रिमोट एक्सेस के माध्यम से नकल कराई। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और इंटरनेट राउटर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लॉन नेटवर्किंग और प्रॉक्सी सर्वर सेटअप का उपयोग करके परीक्षा में नकल कराई जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो नकल करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है और देखिए लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके पास जो उपकरण थे जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप और भी अन्य सामग्री पुलिस ने बरामद की है। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कंप्यूटर हैकिंग और रिमोट एक्सेस से नकल कराने का ये पूरा मामला, और इसको लेकर देखिए पुलिस ने भी सतर्कता बरती और जल्द से जल्द आरोपियों पर शिकंजा कसा, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां अपराध की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, लगातार बढ़ते अपराध चिंता का सबब बन गए हैं। शुक्रवार सुबह शहर के व्यस्त इलाके में झारखंड के विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन पर 30 से अधिक हत्या के मुकदमे दर्ज थे, वह कई वर्षों से पौष कॉलोनी में पुलिस से अपनी आपराधिक पहचान छिपाकर रह रहा था। मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों की पहचान के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है, यानी कि जरूरत है। उन्होंने परिवार रजिस्टर जैसे अभियानों को उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे अपराधियों की पहचान में मदद मिलेगी और ऐसे व्यक्तियों पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लगातार अपराध जो है देहरादून में हो रहे हैं, इसको लेकर जो वहाँ की जनता है, आमजन है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। ऐसे में हालांकि देखिए पुलिस भी लगातार अपराधियों को पकड़ रही है, अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले भी इतने बुलंद हैं कि अपराधी भी जो है लगातार वारदातों को, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। खुलासे हो रहे हैं, इसमें सीसीटीवी कैमराज का बड़ा रोल है। अभी जो घटना घटी थी जो तिब्बती मार्केट के पास में, वो भी सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हुई थी। तो जैसे आपका जो मच्छी बाजार का केस हुआ, ये जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ये सीसीटीवी कैमरे के कारण जल्दी इनका खुलासा हो जा रहा है। तो इनकी रेंज हमको बढ़ानी पड़ेगी कि, और रेंज अगर इसकी हम बढ़ाएं तो अपराध पर कुछ अंकुश लग सकता है और कम से कम अपराध कोई करता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, उस तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। देहरादून में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जुमे की नमाज के लिए छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी घोषणाओं से पीछे हट रही है और केवल चुनाव के समय विशेष समुदायों को लुभाने का प्रयास करती है। कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए चुनावी समय ही विशेष समुदाय लुभाने जैसे कई तमाम तरह के एक दूसरे पर अब छीटाकशी की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बयानबाजियां अक्सर तेज हो जाती है और यही देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। वो समाज जो बरसों बरसों तक आपके ऊपर भरोसा करता चला आया कांग्रेस के ऊपर, आज कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ रही है। आज कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो हमारा वोट बैंक है और अपने वोट बैंक को आप इस तरीके से दरकिनार करते हैं, उनको किए गए वादों से आप मुकरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और वो अपनी बात से हमेशा मुकरते हैं। कहते हैं कि अगर ये सच्चाई आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जुम्मे की छुट्टी का कोई पत्र आ गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब जुम्मे की छुट्टी का पत्र भी सामने है
और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी अब सबूत तो सबके सामने है, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सहसपुर में 100 बीघा जमीन जिस तरीके से उन्होंने एक अल्पसंख्यक ट्रस्ट को देने का काम किया, तो ये डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ही तो किया। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी उस डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे और सख्ताई से कानून का पालन कर रहे हैं और अपनी संपत्ति को अगर राज्य सरकार में निहित कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हुआ? चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र की सराय एक्कर रोड पर देर रात हुए सड़क हादसे में फैक्ट्री कर्मचारी 40 वर्षीय नेकीराम की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए परिजन और ग्रामीण सड़क पर शव रखकर हंगामा कर बैठे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, सड़क हादसा हुआ है यहाँ लक्सर में। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा भी किया और जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश का प्रयास भी किया गया। फिलहाल पुलिस जो है जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। लेकिन हंगामा काफ़ी हुआ, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों में आक्रोश भी होगा। और इसी को लेकर ग्रामीण जब आक्रोशित हो गए तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखिए तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो है जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है। पुलिस ने भी समझाइश का प्रयास किया है। रात 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना आई 112 से थी कि एक व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई है। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। हालांकि जब दाखिल किया गया था तब भी जो व्यक्ति था वो अज्ञात में थे। बाद में पुलिस ने प्रयास के द्वारा जब पता चला कि इस गांव के रहने वाले हैं तो परिवार को संपर्क किया गया था। उसके तत्काल बाद ही हमारे एसओ साहब, हमारी पथरी पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए आसपास के कैमरे वगैरह सब चेक किए हैं। अभी तक इस तरह का कोई कंक्लूजन नहीं मिला कि किस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हम लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में बढ़ते अपराध और धौलास जमीन प्रकरण को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि राजधानी में लगातार हत्याएं कानून व्यवस्था की कमजोरी दिखाती हैं। धौलास जमीन मामले में उन्होंने बताया कि 2004 में शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन बेची गई थी, जिसे बाद में रद्द करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिला। रावत ने आरोप लगाया कि 2024 में कृषि भूमि को धारा 143 के तहत आवासीय में बदलने में मिली भगत और भारी लेन देन हुआ है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। प्रदेश की राजधानी है, पुलिस का डर खत्म हो गया है। आज अशांति हो गई, लोगों में दहशत और भय का वातावरण हो गया। पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक हो रखा है और मैदान में जो है खूनियों का आतंक हो गया। तो लोग, पूरा प्रदेश आज तराई तराई कर रहा है, पूरा प्रदेश डर के माहौल में जी रहा है आज। और इसलिए इस मुद्दे को लेकर हमने बातचीत की। दूसरा कि जो ये बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शिकोबत छोड़ रहे थे, ये सारा भाजपा की करी धरी है। सारा 2004 में भाजपा कांग्रेस सरकार ने उस ट्रस्ट को जमीन खरीदने की परमिशन दी। जमीन नहीं दी, केवल परमिशन दी कि भाई एक अच्छे उद्देश्य के लिए तुम जमीन खरीद रहे हो तो जमीन खरीदने की परमिशन दी, ठीक है। लेकिन 2006 में जब सरकार को लगा, कांग्रेस सरकार को लगा कि भाई ये जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी, ये जमीन इसने इसे खरीदी और समय से न जमीन खरीदी और ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए खतरा हो सकता है, तो 2006 में कांग्रेस की सरकार ने अपनी दी गई स्वीकृति निरस्त कर दी। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। जो यहाँ लगातार सामने आ रही हत्या और अन्य गंभीर वारदातों के मामलों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन अपने मूल दायित्व से भटक गया है। गोदयाल ने कहा कि जब पुलिस तंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करता और राजनीतिक दबाव में काम करता है तो इसका सीधा असर आम नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ता है।
तो देखिए, उत्तराखंड से आपको खबर बता रहे हैं, प्रदेश में जो है लगातार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चरमराती नजर इसलिए आ रही है क्योंकि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अब ऐसे में आम जन जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और ऐसे में अब विपक्ष को भी मौका मिल गया है सरकार को घेरने का कानून व्यवस्था को लेकर। तो अब इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। सियासत अब इस चीज़ को लेकर तेज होती हुई प्रदेश में नजर आ रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके निजी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी निजी अपेक्षाओं के अनुरूप उनका आचरण है, उनका कार्य है, और इसलिए आम जनता की सुरक्षा का जो दायित्व है उससे वो लोग अपने को निवृत्त समझ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आम लोगों की जान आफत में है और सिर्फ पूरा का पूरा पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के और मंत्रीगणों के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। उधम सिंह नगर का प्रकरण अभी बहुत दिन नहीं हुए जिसमें कि मृतक ने डिक्लेरेशन दिया कि मुझे पुलिस के विभाग के लोगों ने इतना परेशान किया, नीचे से ऊपर तक सबने परेशान किया, और उधम सिंह नगर के एसएसपी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के अंग बेचकर जो पैसा बने उस पैसे को एसएसपी को दे दिया जाए, पुलिस विभाग के लोगों को बांट दिया जाए, इनको पैसे की बहुत ज्यादा भूख हुई है। तमाम